सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू दिस वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नीट 2023 के क्वेश्चन दिखाए थे जो कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर से आए हुए थे क्लास 11 बायोलॉजी के। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें नीट 2022 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे सेल साइकिल से वो सारे देखने वाले हैं। तो जो नीट 2022 का एग्जाम था इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसलिए इस छोटी सी वीडियो में मैं नीट 2022 और नीट 2021 दोनों साल जो क्वेश्चन आए थे सेल साइकिल से वो दोनों लेने वाला हूँ मैं। मतलब दोनों साल के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। तो इस साल भी दो क्वेश्चन आए थे नीट 2022 में, और 21 में भी ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो एक एक करके उनको देख लेते हैं फटाफट से। और हाँ, लास्ट वीडियो में एक छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे। जो हमारा क्वेश्चन था जिसका आंसर पकाइटिन था, तो उसमें क्वेश्चन था कि क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखते हैं। तो जाइगोटीन के बाद पकाइटिन स्टेज आता है और मैंने गलती से बार बार उसको लेप्टोटीन बोल दिया था। तो उसके लिए एक छोटी सी गलती के लिए माफ़ी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो मेरे वीडियो काफ़ी छोटे छोटे होंगे क्योंकि हमको पता है वो ऑलमोस्ट 2 ही वीक्स रह गए हैं एग्जाम में। इसलिए कोशिश रहेगी कि कम से कम टाइम में आपको सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और टॉपिक दिखा दिए जाएं, जिससे कि लास्ट टाइम में बायोलॉजी में आपका थोड़ा अच्छा स्कोर हो जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट से। तो ये है मेरे सामने नीट 2022 का एग्जाम पेपर। चलो मैं अब सीधा क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ आपको। तो हमारे सामने है ये क्वेश्चन। ओके, तो ये रहा सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लो 125। तो ये क्वेश्चन आया था सेल साइकिल सेल डिवीजन से नीट 2022 के पेपर में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो माइटोसिस में नहीं होता। माइटोटिक सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस में। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं एक एक करके। तो पहला ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तो मूवमेंट होता है, बिल्कुल होता है सेंट्रियोल्स का अगर एनिमल सेल है तो। दूसरा है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हाँ, ये नहीं होता माइटोसिस में। पेयरिंग किस में होती है? पेयरिंग होती है मियोसिस में। मियोसिस 1 में जो हमारा प्रोफेज होता है वहाँ पेयरिंग होती है, माइटोसिस में नहीं होती। तो इसका राइट आंसर तो देखते हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप चाहो तो बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ सकते हो। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ये होता है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू कैनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स ये भी होता है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2022 में आया था। तो ये पहला क्वेश्चन था जो नीट 2022 में आया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। अब देख लो अगला क्वेश्चन देख लो। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 131। मैं पहले से मार्क करके रखता हूँ क्वेश्चंस को ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। हाँ, तो ये जो नीट 2023 में क्वेश्चन आया था सेम वैसे ही थोड़ा सा अलग है बस, मतलब उसी टॉपिक के ऊपर बेस है। मियोसिस 1 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस। चलो इसके 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। बाइवेलेंट, साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। हाँ, तो ये राइट ऑप्शन है इसका। तो जो हमको पता है मियोसिस 1 में, प्रोफेस 1 में जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं उससे आपको क्या पता चलता है? तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स उस जगह बनते हैं जहाँ पे हमारी क्रॉसिंग ओवर हुई होती है, यानी कि डीएनए मटेरियल एक्सचेंज हुआ होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे हमको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलो, तो ये 2 ही क्वेश्चन आए हुए थे नीट 2022 में। इसके बाद अब हम सीधा चलेंगे नीट 2021 के पेपर में। सो फ्रेंड्स, नीट 2022 के दोनों क्वेश्चन हम देख चुके हैं जो कि आए थे सेल साइकिल और सेल डिवीजन से। अब ये मेरे सामने नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर, बॉटनी का सेक्शन। तो यहाँ भी हम देखने वाले हैं सेल साइकिल के क्वेश्चन। तो यहाँ भी 2 ही क्वेश्चन आए हुए थे सेल साइकिल से, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 106। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात, ये जो क्वेश्चन आया है नीट 2021 में सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है नीट 2023 में। अगर आपने देखा होगा नीट 2023 वाला वीडियो तो आप समझ जाओगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 21 में आया था, फिर 23 में फिर से रिपीट हो गया। तो क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन, अभी तो आंसर पता ही होगा आपको। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एनाफेज 2। कि मियोसिस में जो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है वो एनाफेज 2 में होता है। एनाफेज 1 में क्या होता है? एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक, चलो तो एक क्वेश्चन हमने देख लिया है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। आई मीन 2021 में आया था पहले, उसके बाद 2023 में आया। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन आए हुए थे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 138। अब ये अगेन जो 21 में क्वेश्चन आया ऐसा ही सेम क्वेश्चन 23 में आया, फिर से एकदम सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वही क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन है।
इसमें हमें लिस्ट मैच करनी है। तो पहला है ए एस फेज। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो इसका हो जाएगा 4। तो ए का हो जाएगा हमारे पास 4। चलिए बी है जी टू फेज। तो जी टू फेज में क्या होता है, जी टू फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, तो इसका हो जाएगा 1, बी का 1। तीसरा है सी क्वेश्चन स्टेज। तो क्वेश्चन स्टेज एक इनएक्टिव स्टेज होती है बिल्कुल, तो सी का हो जाएगा 2, सी का 2। तो लास्ट बचता है हमारा डी जी1 फेज, जो कि इंटरवल होता है हमारा किसके बीच में, माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में, तो सी का हो जाएगा 3। अब यहाँ कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है जी1 और जी2 में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, जब माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है, डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं, तो डॉटर सेल फॉर्म होने के बाद जो हमारी न्यू सेल होती है डॉटर सेल, उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो जी नॉट फेज में चले जाए, इनएक्टिव स्टेज में चले जाए, या फिर जी1 स्टेज में आ जाए जहाँ पे उसकी ग्रोथ होनी है। और जी1 स्टेज के बाद आपके पास फिर से एस फेज स्टार्ट हो जाएगा, अगर वो सेल डिवाइड करना चाहेगी तो सिंथेसिस जो फेज है हमारा एस फेज, उससे पहले जीवन फेज है, और जीवन फेज से पहले माइटोसिस हुआ था, इसलिए हम बोलते हैं जीवन फेज जो होता है इंटरवल होता है माइटोसिस और एस फेज के बीच का। तो ये कंफ्यूजन आप एग्जाम में लेके मत जाना, इसको क्लियर कर लेना अच्छे से, वरना इस तरह के क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, और सॉरी सी का 2 और डी का 3, ये डी है लास्ट में, डी का 3। तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या होगा, इसका आंसर इस तरफ है। चलिए, तो ये रहा। तो ए का 4 यहाँ दोनों में है, बी का 1 यहाँ पे है, सी का 2 एंड डी का 3। हाँ, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये दो क्वेश्चन थे जो आए थे नीट 2021 के एग्जाम में। तो नीट 2022 और नीट 2021 इन दोनों के हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो नीट 2023 में आए 4 क्वेश्चन, नीट 2022 में आए 2 क्वेश्चन, और 21 में भी आए 2 क्वेश्चन। तो एटलीस्ट 2 से लेकर 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ ही रहे हैं। तो ये चैप्टर तो एकदम 100% करके जाना है आपको। हो सकता है इस साल भी 4 या 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाए फिर से, या वही क्वेश्चन ना जाए, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से चैप्टर अपना पक्का कर लेना भाई। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम नीट 2019, 20 और 18 इसके सेल साइकिल के क्वेश्चंस करेंगे। तो बैक टू बैक मैं सोच रहा हूँ कि एक ही दिन में सारे वीडियोस अपलोड कर दूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है, 2 ही वीक्स बचे हुए हैं। तो तैयारी करते रहो, PYQs लगाते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड सब्सक्राइब तो कर ही लेना। थैंक यू सो मच।